Hello student, this is Samrin Raza, teacher of Freshbird School. Today I am going to teach you English Literature, chapter number 6, Two Goat. This is a story for class 1. Okay, let's start the story. The story is about two goats who were crossing a river through a fallen tree. Okay, तो ये एक स्टोरी है टू गोट्स के ऊपर जो क्रॉस कर रहे हैं रिवर. ओके, next start the story. Let's start the story. There lived a goat in a forest. The forest was full of green and fresh grass. Near the forest there was a river. Some day ago a tree fell down over the river and made a breach. आप पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ दो गोट्स दिखाई दे रहे हैं और ये एक पेड़ है जो गिर गया है, इसके कारण ये एक ब्रीच की तरह बन गया है. एक जंगल में एक बकरी रहती थी और वो जो जंगल था पूरे हरे भरे ग्रास से था. जंगल के किनारे एक नदी था. नदी के पास एक पेड़ गिर जाता है और पेड़ गिरने की वजह से वहाँ एक ब्रीच की तरह फॉर्म हो जाता है. वन डे द गोट थॉट टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर. एक दिन बकरी ने सोचा कि उसे रिवर के दूसरे हिस्से पे जाना है, दूसरे साइड पे. She walked toward the breach which was on a fallen tree. She was walking slowly and carefully because the breach was very narrow. तो वो ब्रीच से वॉक करते करते जा रहे थे. ब्रीच क्या है, जो ट्री फॉल हो गया वो ब्रीच की तरह देखो बन चुका है. आप पिक्चर्स में देख सकते हो और ये बहुत नैरो है, बहुत पतला है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे तक केयरफुली जा रही है. When she was walking on the breach, जब वो वॉक कर रही थी, she saw another goat coming from the other side. वो क्या देखती है कि एक और बकरी दूसरे साइड से आ रही है. When both of them reached near to each other, they could not cross the breach at a time. तो क्या होता है जब दोनों ही आपस में मिलते हैं तो क्या देखते कि दोनों ही क्रॉस नहीं कर पा रहे. पिक्चर्स में आप देख सकते हो दोनों आस पास आ गए. The breach was so narrow that both the goats could not cross each other. वो ब्रीच इतना पतला था कि दोनों साथ में क्रॉस नहीं कर सकते. The first goat said, "Go back, let me pass first." The other goat said, "No, you go back, I will pass first." तो पहली वाली बकरी ने क्या कहा कि तुम पहले जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो. तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे पहले जाने दो. फिर दूसरे ने क्या कहा, नहीं नहीं, तुम वापस जाओ, पहले मुझे जाने दो. Thus they begin to fight to go first. अब ये लोग पहले जाने के लिए झगड़े करने लगे. None of them let the other goat go first. दोनों में से कोई रेडी नहीं था पीछे जाने के लिए. While fighting they were about to fall into the river. जैसे वो लोग लड़ाई कर रहे थे दोनों में से कोई ना कोई गिर जाते. When the first goat realized the danger, she said to the another goat, "If we keep on fighting like this, we will fall into the river." Okay, तो पहली वाली बकरी ने क्या कहा, उसको समझ में आ गया कि अब वो या तो कोई एक नदी में गिर सकते हैं. उसने दूसरी बकरी से क्या कहा कि अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम लोग ब्रिज से नीचे गिर जाएंगे. The breach is very narrow. उसने कहा कि ये ब्रिज बहुत ही पतला है. We neither can turn back nor cross the river. ना ही हम लोग वापस जा सकते हैं क्योंकि ब्रिज काफ़ी पतला है और क्रॉस भी नहीं कर सकते. So I will sit down and you should walk over me. Thus both of us can cross the river. उसने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे ऊपर से चल के ब्रिज क्रॉस कर लेना. आप पिक्चर्स में देख सकते हैं पहली वाली जो गोट है वो बैठ गई है और सेकंड गोट जो है इसके ऊपर से जाके ब्रिज क्रॉस करेगी. The other goat agreed with the first goat. The first goat sat down and the other goat walked over it. तो आप देख सकते हो पिक्चर्स में ना कि पहली वाली बकरी बैठ जाती है, दूसरी वाली बकरी उसके ऊपर से चढ़ के क्रॉस करती है. The first goat got up and walked toward the other side of the river. Thus, both of them crossed the river carefully. इस तरीके दोनों ने ही रिवर को क्रॉस कर लिया. If they were keep on fighting, अगर वो लोग लड़ते ही जाते तो दोनों में से कोई क्रॉस नहीं कर पाता. They will fall down into the river. वो लोग गिर जाते.
बट दे कोऑपरेटेड विथ ईच अदर एंड सेव देयर लाइफ। मगर एक दूसरे से उन लोगों ने कोऑपरेट किया और अपनी अपनी जान बचा ली। तो हम लोग को ये स्टोरी से क्या लेसन मिलता है कि हम लोग को एक दूसरे के साथ हमेशा ही कोऑपरेट करना चाहिए। फाइटिंग नहीं, फाइटिंग सोल्यूशन नहीं है, हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे से। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी।